ग्वालियर में वायु प्रदूषण से निपटने में केंद्र सरकार मदद करेगी। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने इस संबंध में 25 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। नगर निगम इस राशि का इस्तेमाल सड़कों को धूल मुक्त बनाने, सड़कों के किनारे हरियाली को बढ़ावा देने, आधुनिक ट्रैफिक सिग्नल लगवाने और उनके मेंटेनेंस में, पार्किंग और ई रिक्शा को बढ़ावा देने पर करेगा। इसके लिए नगर निगम कमिश्नर ने 10 सदस्यीय टीम का गठन भी किया है। अब आपको ये बता दें कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र सरकार मदद करेगी, जिसको देखते हुए हालांकि निगम कमिश्नर ने 10 सदस्यीय टीम का गठन भी किया है। और साथ ही आपको यह बता दें कि दरअसल पार्किंग और ई रिक्शा को बढ़ावा देने पर भी काम किया जाएगा और साथ साथ सड़कों के किनारे हरियाली को बढ़ावा देना और आधुनिक ट्रैफिक सिग्नल लगवाने और उनके मेंटेनेंस में, पार्किंग और ई रिक्शा को बढ़ावा देने पर भी ये खर्च किया जाएगा। अब ऐसे में आपको हम ये भी बताएं कि देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से दरअसल इस संबंध में 25 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। ग्वालियर में वायु प्रदूषण से निपटने में अब केंद्र सरकार मदद करेगी। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने इस संबंध में 25 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। नगर निगम इस राशि का इस्तेमाल सड़कों को धूल मुक्त बनाने, सड़कों के किनारे हरियाली को बढ़ावा देना, आधुनिक ट्रैफिक सिग्नल लगवाने और उनके मेंटेनेंस में, पार्किंग और ई रिक्शा को बढ़ावा देने पर करेगा। अब ऐसे में आपको ये बताएं, केंद्र सरकार की तरफ से मदद की जा रही है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि दरअसल केंद्र की तरफ से 25 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता वैभव जुड़ चुके हैं लाइव। वैभव, ग्वालियर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अब केंद्र सरकार की ओर से मदद की जाएगी। बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, केंद्रीय जो पर्यावरण मंत्रालय है वो अलग अलग शहरों में अलग अलग मानकों के हिसाब से राशि जारी करता है। ऐसे में ग्वालियर की अगर हम बात करें तो ग्वालियर में देखिए लगातार जिस तरीके से वाहनों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं चिंता का ये विषय है। इसी चिंता को देखते हुए केंद्रीय जो पर्यावरण मंत्रालय है उसने ये राशि जारी की है। करीब 25 करोड़ की ये राशि है। अब इस राशि के चलते ग्वालियर में अलग अलग विकास काम किए जाएंगे, खास तौर पर पर्यावरण या कहें कि वायु प्रदूषण को देखते हुए। देखिए, ऐसे में सबसे अहम हो जाता है कि सड़कों पर जो धूल उड़ती है वो, लिहाजा डस्ट फ्री सड़कें, उसके अलावा सड़कों के किनारे हरियाली लगाई जाए, जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उनको डेवलप किया जाए आधुनिक तरीके से। इसके अलावा जो ऐसी सड़कें हैं जहां से इमरजेंसी के टाइम किसी भी व्यक्ति को निकाला जा सके, इस तरह की रोडें डेवलप की जाएंगी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं अब नगर निगम ने इसके लिए एक 10 सदस्यीय कमेटी भी बनाई है। आपको बता दूं, देखिए जो नगर निगम कमिश्नर हैं शिवम वर्मा, उन्होंने एक 10 सदस्यीय कमेटी बनाई है और जो ये तय करेगी कि शहर में किन किन इलाकों में किस तरीके के काम किए जाएँ। तो अब देखिए, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो वायु प्रदूषण का जिस तरीके से लेवल बढ़ रहा है शहरों में, उसको कम करने के लिए अब केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय आ गया। और ऐसे में ग्वालियर को 25 करोड़ की राशि स्वीकृत करने के बाद कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि एक हल्की राहत या कहें कि फौरी राहत जरूर वायु प्रदूषण को देखते हुए मिल सकती है। ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको ये बताएं कि देखिए, ये मदद केंद्र सरकार की तरफ से